हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ग्रेड ईस्टर्न की फॉर्म फिलिंग वीडियो, क्योंकि ग्रेड ईस्टर्न का फॉर्म लाइव हो गया फॉर अगस्त 2026। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे डायरेक्टली हम लोग पेज पे चलते हैं ग्रेड ईस्टर्न के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ग्रेड ईस्टर्न के लिए सर्च करेंगे तो यू हैव टू सर्च ग्रेड ईस्टर्न। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट ही आप लोग को ग्रेड ईस्टर्न अकेडमी की मिल जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप ग्रेड ईस्टर्न अकेडमी को सिलेक्ट करते हैं तो जैसी पहली वेबसाइट को आप लोग खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अभी फॉर्म सारे आउट हो चुके हैं ग्रेड ईस्टर्न के। सीधे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए, देन यू विल गो टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। नीचे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, सब कुछ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, नो इशू विद दैट। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अपना नेम लिखिए, अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, इसके बाद अपना फोन नंबर डालिए, इसके बाद अपना स्टेट को सिलेक्ट कीजिए, देन सिलेक्ट योर सिटी। आफ्टर दैट अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए, किसके लिए आप आ रहे हैं। तो पहले आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जीएमई, ईटीओ और जीपी रेटिंग के लिए। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फॉर डीएनएस। अगेन आई एम सेइंग, आपको सिर्फ और सिर्फ डीएनएस ही सिलेक्ट करना है। यू आर फिलिंग अप द फॉर्म फॉर डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ठीक है, डीएनएस को सिलेक्ट कीजिए, फिर उसके बाद सिलेक्ट इंक्वायरिंग एज, आप किस तरीके से इंक्वायर कर रहे हैं। तो प्लीज सेल्फ ही इंक्वायर पे क्लिक कीजिएगा। क्यों? बिकॉज आप एक स्टूडेंट हैं, नॉट एज पेरेंट एनीथिंग एल्स। सेल्फ पे क्लिक कीजिएगा। अगेन आई एम सेइंग क्लिक ऑन सेल्फ। इसके बाद कैप्चा एंटर कीजिए और रजिस्ट्रेशन पूरा कीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन को पूरा करते हैं, देन मूविंग फॉरवर्ड जैसे ही आप करेंगे तो अपने आप वो आपको सही पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। वेट फॉर अ सेकेंड, जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं 1000 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, इसके ये प्रोसीजर है। आप सीधे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन अप्लाई नाउ, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सामने 4 ऑप्शंस हैं, वेयर आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं जीएमई की, डीएनएस की, ईटीओ की और जीपी रेटिंग की। आप डीएनएस के हैं, प्लीज क्लिक ऑन डीएनएस। ठीक है, जैसे ही आप डीएनएस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एलिजिबिलिटी आ जाती है, जहां पे आपको लिखा है कि आपके पास 10+2 में आपके पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। साथ में आपकी पीसीएम एग्रीगेट नॉट लेस देन मीन 60% से कम नहीं होनी चाहिए। एज शुड बी 17 to 25। ठीक है, इसके बाद अगर आपने बीएससी कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स विद फिजिक्स कर रखी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए, तब वो भी एक ईयर के लिए, किसी भी एक ईयर के लिए, तब भी आप सिलेक्टेबल होते हैं। 55% आपके कम से कम फाइनल ईयर में होने चाहिए। ठीक है, सेम विद अदर, आपके पास पूरा आराम से पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स के लिए आप नीचे जाएंगे तो अब आपको देखिए प्रोग्राम चॉइस आपके पास ऑलरेडी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस सिलेक्टेड है। प्लीज इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डिप्लोमा मींस डीएनएस के लिए ही फॉर्म भर रहे हैं, तो इसको यहाँ पे डीएनएस के लिए रखिए। इसके बाद अपना टाइटल सेलेक्ट कीजिए, नेम, और वो लास्ट नेम आपको ऑलरेडी फैच्ड आउट होगा। मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, सब कुछ वो ऑलरेडी फैच आउट करके रखेगा जो आपने स्टार्टिंग में भरा था। ठीक है, इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट और डेट ऑफ बर्थ, एज वो ऑलरेडी फैच आउट कर लेगा। फिर उसके बाद अपना प्लेस ऑफ बर्थ चूज कीजिए, ब्लड ग्रुप चूज कीजिए, देन योर मैरिटल स्टेटस। ठीक है, इसके बाद अपना रिलीजन चूज कीजिए, देन सिलेक्ट योर मदर टंग, देन नेशनैलिटी, कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए कि आप किस कैटेगरी के साथ हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, इसके बाद अपना आधार नंबर भरिए। ठीक है, करेक्टली भरिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। देन आफ्टर दैट फिल योर हाइट एंड वेट। ओके, देन पासपोर्ट डिटेल्स में येस पे अगर आपका है, नहीं है नो, तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके अपना पासपोर्ट भरवा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत जल्द ही नेक्स्ट पासपोर्ट फिलिंग वीडियो आने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, पासपोर्ट वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी। आफ्टर दैट येस पे जैसे ही अगर आप क्लिक करते हो तो आपको अपना पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर भरिए। उसके बाद ईयर ऑफ इशू, कब आपने अपना पासपोर्ट बनवाया था, उसके बाद अपना कब आपका पासपोर्ट एक्सपायर और मींस एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट, देन प्लेस ऑफ इशू, कहां पे आपने अपना पासपोर्ट इशू करवाया था। मूविंग फॉरवर्ड जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स की डिटेल्स आपको भरनी है। सबसे पहले फादर का नेम भरिए, फिर उसके बाद उनकी सारी डिटेल्स भरिए, फिर मदर का अपना मदर का नेम वगैरह सारी उनकी डिटेल्स भरिए। देन मूविंग फॉरवर्ड गार्जियन अगर आपके हैं कोई तो आप गार्जियन का भर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी, आप आगे भी भर सकते हैं। नाउ इट इज योर परमानेंट एड्रेस एज पर योर आधार, आपके आधार के अकॉर्डिंग जो आपका एड्रेस है आपको वो यहाँ पे भरना है। अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मत भरिएगा, अपने आधार नंबर वाला परमानेंट एड्रेस ही आपको यहाँ पे भरना है। तो बिल्कुल करेक्टली सब कुछ एक एक चीज अच्छे से भरिए। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है मीन्स आप आधार कार्ड के अलावा जो एड्रेस है उसके अलावा कहीं और रह रहे हैं, तो प्लीज येस पे क्लिक करने के, वो नो पे क्लिक करके उसमें आगे चीजें भरिए। अदरवाइज आप उस पर येस पे क्लिक कीजिए
और नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। नाउ इट इज योर एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक सेक्शन में आपको सबसे पहले अपने स्कूल का नाम भरना है, अपने 10th क्लास का। 10th क्लास आपने जिस स्कूल से पास आउट किया उसका नाम भरिए। नाउ सिलेक्ट योर बोर्ड, किस बोर्ड के थ्रू आपने किया, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने अपना 10th पास आउट किया है, रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास्ड है, डिक्लेयर्ड या फिर नहीं है अभी भी, तो पास्ड पे डेफिनेटली अगर आप भर रहे हैं फॉर्म तो आपने पास ही कर रखा होगा। इसको पास पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद अपना इंग्लिश परसेंटेज लिखना स्टार्ट कीजिए। प्लीज ये चीजें सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्टली भरिएगा, एक बार गलत भर दी जाएगी तो फॉर्म वेस्ट हो जाएगा। नाउ आफ्टर 10th आपने क्या किया है, या फिर एसएससी क्वालिफिकेशन के बाद 12th की है, ठीक है, हायर स्कूलिंग, ठीक है। देन अपने 12th की सारी डिटेल्स यहाँ पे भरिए। आफ्टर फिलिंग अप योर स्कूल नेम अपना बोर्ड सेलेक्ट कीजिए। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद ईयर ऑफ पासिंग कौन सी होने वाली वो लिखिए। अगर आपका रिजल्ट स्टेटस जो भी है उसी हिसाब से आप भरेंगे, पास्ट, फेल या फिर अवेटेड। अपेयरिंग बच्चे सारे अवेटेड पे ही क्लिक करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने कोई और एग्जामिनेशन मीन सबसे पहले तो आपका आईएमसीटी का है। अगर आपने पिछली बार आईएमसीटी दिया था तो उसमें सारी डिटेल्स भरी है, यस करके। अगर नहीं दिया था तो उसको लीव कर दी, नो पे रखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर उसके अलावा कोई और एग्जाम दिया है तो यस करके उसके नीचे सारी डिटेल्स दीजिए। सपोज एनडीए, आईआईटी अगर कुछ भी दिया है तो आप दे सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इट इज टाइम फॉर योर एक्सपेंस, ये अदर डिटेल्स जो आपकी मांग रहे हैं यू कैन फिल आउट। एक्सपेंसेस आप कहाँ से देंगे अपने कोर्स की, पेरेंट्स के थ्रू देंगे, सेल्फ देंगे, लोन, स्पॉन्सरशिप या फिर कोई और आपका मीडियम रहेगा। अपने जो आप आगे 7,18,000 मीन्स इसकी 7,20,000 मेरे ख्याल से इसकी फीस है, तो वो जितनी भी रहेगी वो आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सबसे पहले आपने ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में ऑफ मैरीटाइम स्कूलिंग कहाँ से सुना था, किसके बारे में, मीन्स आपने ग्रेट ईस्टर्न के बारे में कहाँ से सुना था, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। रेफरेंस, अगर आपकी कोई रेफरेंस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज योर विश, ठीक है। नाउ इट इज योर अपलोडिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इट्स टाइम फॉर अपलोड कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को। जो जो रेड स्टार पे है वो तो आपको कंपलसरी भरना ही भरना है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटो देख लीजिएगा कि मैक्सिमम 1 MB आपके अलाउड है, जिसमें जेपीईजी या फिर जेपीजी पीएनजी ही अलाउड है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से दी गई हैं वो सब चीज़ें भरिए, ठीक है। आधार कार्ड में आपके 2 MB तक की आपके अलाउड होते हैं, आगे और पीछे दोनों का आपको पीडीएफ बनाना होगा, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। एक पीडीएफ बनाइएगा जिसमें आपके आगे और पीछे दोनों की फोटो आधार कार्ड की, उसको यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। 2 MB तक में आपकी मैक्सिमम चाहिए होगी, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज अ पासपोर्ट। पासपोर्ट भी बिल्कुल सेम आगे और लास्ट पेज और फ्रंट पेज दोनों का आपका पीडीएफ बना होना चाहिए और वो यहाँ पे अपलोड होगा, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ योर 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप किसी भी थ्रू में भेज सकते हैं, वो आप सिंगल किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ या फिर किसी भी थ्रू में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन वो आ जाता है पेज, ठीक है। आप एग्री कीजिए, पढ़ लीजिए एक बार, फिर उसके बाद आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को, अदरवाइज आप सीधे पेमेंट के थ्रू पे भी जा सकते हैं। पेमेंट पेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं आपका टोटल फीस जो रहेगी दैट विल बी 833.60 रुपीज, ठीक है। मीन्स 830 रुपीज आपकी टोटल फीस रहती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 1000 लिखे हुए थे, बट नहीं, इट इज 833 रुपीज, ठीक है। तो बस सबमिट अपने यहाँ पे पेमेंट को पूरा कीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड है। आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म को देख लीजिए, यू कैन डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म, आप इसको सेव रखिए। अगर मैं बात करूँ फर्दर प्रोसेस की तो इसके बाद आपका जो प्रोसीजर रहता है दैट विल बी, आपके पास ग्रेट ईस्टर्न का मेल आता है फॉर द ऑनलाइन एग्जाम जो एआई के थ्रू पे होता है। एग्जाम की सारी डिटेल्स आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने हमारी ग्रेट ईस्टर्न की वीडियो भी देख रखी होगी, ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि उसका एग्जाम किस तरीके से होता है, किस तरीके के नहीं। अगर नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। अच्छे से पेपर दीजिएगा, एआई बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी अगर आपको लगता है मैंने मिस किया या फिर नहीं पता चला है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, सारी डिटेल्स आप तक कमेंट सेक्शन में पहुंच जाएगी। सो ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।